वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं? खैरियत? तो चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखा है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थ्योरी देगी आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। अब हम उससे रिलेटेड कुछ दो हमने क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ये क्लास एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें कि हम लोग देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम सीधे कवर करेंगे। तो सीधे ही कोई देरी करे बगैर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन को। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ये हमारा। ठीक है तो सभी लोग अपनी कॉपी के साथ बैठिए। देखिए, इसको ऐसे मत देखिएगा क्योंकि शो चल रहा है, सर ने क्वेश्चन बोला और सर ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने सुन लिया, वाह वाह, तो फिर कोई मज़ा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, आसान आसान से क्वेश्चन होंगे। आप पहले खुद ट्राई करिएगा, सोचिएगा, कॉपी पे लिख के करिएगा। कोई दिक्कत आएगी है ना, उसके बाद आप, अगर आपके पास तो पॉज का ऑप्शन भी है, पॉज करके देखिएगा कि फिर सर किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग सभी लोग लिखिए। तो सभी लोग क्वेश्चन लिख लें ये वाला। अ बॉय मूव्स 3 meter in the east direction. 3 meter in the east direction, and then he moves 4 meter in the north direction. 4 meter in the north direction. Full stop. Find the distance covered. Find the distance covered and the displacement of the boy. And the displacement of the boy. तो देखिए, ये है सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा, है ना। वो बोलेंगे कि वो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, है ना, जिस तरीके का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, ज़रा बताइए क्या आंसर होगा। थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिए, है ना। तो आई होप के सभी लोगों का आ गया होगा, है ना। और जिनका नहीं आया या जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम लोगों को क्वेश्चन, जब भी कोई बोल रहा है कि वो कुछ चल रहा है, जब भी क्वेश्चन बोल रहा है कि वो चल रहा है ना, तो जैसा वो चल रहा है वैसे वैसे हम लोग भी चला देंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी मोशन होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको उसका सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए वो ए पॉइंट से सिलेक्ट हुआ, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि ए नाम दे देंगे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि द बॉय मूव्स 3 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। आखिर ये ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूँ कि ये हमारे जो डायरेक्शंस हैं इनका कैसा रहता है। तो देखिए, अगर मैं अपने कॉपी पे कर रहा हूँ या आप बोर्ड पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये वाली दिशा को हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका उल्टा क्या हो गया बेटा? वेस्ट हो गया। और ऊपर वाली को नॉर्थ बोला जाता है जनरली, और उसके उल्टा हो गया साउथ। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखिए, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म्स में ये डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं कुछ। ठीक है, तो अब यहां पर इसी चीज को अगर हम अप्लाई करें तो वो कह रहा है 3 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो आप 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला दीजिए। तो ये हो गया 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, यानी ए से चला वो और बी पे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं देन ही मूव्स 4 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन किधर है बेटा? ऊपर की तरफ। तो यहां से वो चला और फिर फर्दर वो 4 मीटर गया ऊपर की तरफ, और ये सी पॉइंट है मान लीजिए। अब बताना है कि यहीं पे इसकी, क्योंकि आगे तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब यहीं इसकी जर्नी एंड हो जा रही है। अब बताना है कि उसने कितना चला, कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप जरा याद करिए
कि डिस्टेंस के लिए हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फोकस करते हैं कि वो कितना चला। तो डिस्टेंस की जब बात होगी तो हम देखेंगे कितना चला, डिस्टेंस की जब बात होगी तो कितना चला। तो ज़रा देखिए कितना चला वो, पहले वो सीधा सीधा हमें जितना भी वो चल रहा है ना, जितनी भी उसने पाथ कवर की है उसको सिंपली ऐड करते चले जाना है। इसमें कोई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। अगर आपको याद हो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो A से B गया तो कितना चला वो, 3 मीटर चला, है ना। फिर ऐड करते जाना है, सारी पाथ जो उसने कवर की वो ऐड करते जाना है। फिर B से C गया तो कितना चला बेटा, 4 मीटर चला। तो टोटल कितना चल लिया, 3 + 4 7 मीटर। तो उसका डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 7 मीटर। तो डिस्टेंस कवर उसका हो गया 7 मीटर। सिंपली हमें सारे जो उसने पाथ कवर की उसको ऐड करते जाना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट की याद करिए डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मींस स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहाँ से वो चल रहा है और फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है। तो आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पोजीशन देख लेनी है, फाइनल पोजीशन देख लेनी है और सीधा उनको ज्वाइन कर देना है, सीधा उनको ज्वाइन कर देना है, सीधा ज्वाइन कर देंगे हम, सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो सीधा हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो सीधा ज्वाइन करने से हमें क्या लेंथ मिल रही है, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हमें सोचना ये है कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये इसकी बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो जहां हम लोग देखिए ज़्यादातर हमें दिखने को मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल में आकर फंसता है। तो सीधा हम लोगों को याद आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ, तो देखिए AB का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर यानी AB कितना दिया हुआ है 3 और BC कितना दिया हुआ है 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका अंडर रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर कैसे आया बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का होता है 16। तो 9 + 16 कितना हो गया 25। तो 25 का अंडर रूट 5। वैसे तो आपको ये वैल्यूज अब याद रखनी है कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा। इसको हम लोग बोलते भी हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं आपको हाथ ही के हाथ थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब कुछ ऐसे सेट्स 3 नंबर के हम लोगों ने याद कर लिए अपनी मैथ्स फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, जिसमें हमें मालूम है कि अगर ये 2 हैं तो इनका जो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज आएगा वो ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 4 का, अगर 3 और 4 दो साइड्स हैं जो कि 90 डिग्री पर हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 होगा। इसी तरह और क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 6 8 एंड 10। अगर एक साइड 6 है एक साइड 10 है तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, एक साइड 6 है एक साइड 8 है सॉरी, तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा 10 मीटर। ठीक है, ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, 5 12 13, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर एक साइड 5 है एक साइड 12 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13 होगा। ठीक है, ये 3 सेट्स कम से कम आप याद रखिए, है ना, एंट्रेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितने इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ आपको सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अब ये तो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था।
अब इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो आ सकता है, ये आ गया, बहुत बढ़िया है, इसको तो हम करेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखेंगे तो हमें पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया, 11th एंट्रेंस है ना, थोड़ा सा वो क्या कर सकते हैं, टफ कर सकते हैं। तो कितना टफ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। मैं इस चीज़ को ज़रा जो है हटा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग अपना साइड में कर देते हैं और ये क्वेश्चन हम लोग ले आते हैं, इस क्वेश्चन को सामने ले आते हैं। और अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, तो सभी लोग इसको ट्राई करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, सभी लोग इसको पढ़िए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और इसको कैसे करना है इसके ऊपर हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको करना है। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट and 10 meter vertically upwards. What is its resultant displacement from its initial position? थोड़ा सा ट्राई करिए। A body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is its resultant displacement? डिस्प्लेसमेंट की बात की। अच्छा चलिए मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूँ, अगर डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता उसका, अगर वो डिस्टेंस हमसे पूछता तो आप बताइए हम इसमें डिस्टेंस कितना बताते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ही की बात कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस निकालना हमेशा आसान होता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। डिस्टेंस में आपको क्या करना है, सारे ही क्वेश्चन जो भी आपकी जितना भी वो चल रहा है उसको क्या कर लेना है, ऐड करते जाना है। तो पहले कितना चला, वो 6 चला, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस दिशा में चला, तो 6 मीटर चला वो, फिर वो कितना चला, 8 मीटर चला, और फिर वो कितना चला, 10 मीटर चला। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 6 और 8 14, 14 और 10 24 मीटर। तो डिस्टेंस अगर पूछता, लेकिन देखिए आप डिस्टेंस में पूछा नहीं है, उसने पूछा भाई डिस्टेंस तो बच्चा निकाल लेगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आप ट्राई करिए। तो इतने मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, आप लोग सोचिए और कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल 11th एंट्रेंस के हिसाब का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग भी क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। करिए, कॉपी चल पे पेन यूज करिए, डायग्राम बनाइए, समझने की कोशिश करिए। सभी लोग बेटा कमेंट्स पे लिख के भी बताइए, जैसे जैसे आप इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए बेटा, कम ऑन। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। तो हम लोग सोचते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसान सा टॉपिक है, क्या ही होगा, नहीं तो थोड़ा फिजिक्स में क्या है, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। हाँ जी, तो वापस आते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, है ना, आंसर भी किसी का आया होगा, किसी का नहीं आया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा, सभी लोग देखते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा, मैं आपको एक डायरेक्ट चीज बता रहा हूँ, आप कोई टेंशन ही नहीं करनी है आपको। एक फॉर्मूला जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला उसको बोलते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। देखिए असल में क्या है, आपको याद होगा कोई भी स्पेस, देखिए क्वेश्चन ये एक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वो 3 बार में चल रहा है, 3 बार में चल रहा है, तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखिए पहली बात तो हमारे जो, क्योंकि वो चल रहा है तो हमारी जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस को हमने समझने के लिए क्या किया है, 3 डायमेंशन में डिवाइड किया है। 3 डायमेंशन के मैक्सिमम कोई चीज़ जा सकती है, 3 डायमेंशन में जा सकती है। कैसे भाई, कैसे 3 डायमेंशन, क्या मतलब है भाई, कोई चीज़ का मोशन हम लोगों ने डिवाइड किया है भाई, या तो वो आगे पीछे होगा, आगे पीछे, दाएं बाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, इसको नॉर्थ साउथ भी बोल सकते हैं, दाएं बाएं,
ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट राइट, है ना, और एक और बच गई ऊपर नीचे। तो ज़रा हम इसको समझते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप आगे पीछे का ले रहे हैं, आगे पीछे का, आगे पीछे में ये वाली चीज़ हो गई ईस्ट, जनरली हम इसको ईस्ट बोलते हैं, और ये ईस्ट हो गई, और ये हो गई हमारी वेस्ट, ठीक है, आगे पीछे। तो दाएं बाएं, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये हो जाती है हमारी, ये क्या हो जाएगी, ऊपर आगे पीछे हो जाएगी, आगे पीछे नॉर्थ साउथ। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, अब बोर्ड मेरा जो है ना वो ऐसे करके है, इसीलिए नॉर्थ ऊपर को तरफ दिखा रहा हूं मैं, लेकिन नॉर्थ ऊपर नहीं होता है। नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ आपके ग्राउंड के अलोंग होता है, ग्राउंड के अलोंग होता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड अगर है जो आपका फ्लैट, जिसपे आपकी कॉपी आपकी ऐसी होगी, है ना, तो ये कॉपी आपकी सही है, उसमें जब आप नॉर्थ बनाएंगे तो नॉर्थ जो है वो अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉपी होगी, तो कॉपी में सही बनता है। लेकिन जब हम लोग बोर्ड पे आते हैं तो हमारी मजबूरी, हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में क्या होता है, तो एक्चुअली में नॉर्थ आगे पीछे हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है वो साइड में हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, और जो ऊपर नीचे है इसको बोला गया है वर्टिकल। क्या बोला गया है, वर्टिकल। तो ऊपर नीचे को बोला जा रहा है वर्टिकल। अब यहाँ पर यार इसको मैं कैसे दिखाऊं, इसको कैसे दिखाऊं, तो जरा समझिएगा। तो यहाँ पर एक एक्सिस हो गया ईस्ट वेस्ट, एक हो गया नॉर्थ साउथ, और जो ऊपर नीचे का एक्सिस हो गया, ऊपर नीचे का जो एक्सिस होगा, ऊपर नीचे का एक्सिस देखिए, इसको हम थोड़ा डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो डॉटेड लाइन से मैं इसको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी लोग समझिएगा। तो डॉटेड लाइन से इसको, जिससे कि डॉटेड लाइन से क्या हो जाता है, कैसा, डॉटेड लाइन ये बताती है कि आपकी कॉपी के हिसाब से, तो ये आपका जो एक्सेस है, तो अब देखिए आप जानते हैं कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जस्ट आप देख लीजिए इसको जरा ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस, सुना होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये तीसरा एक्सिस भी होता है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमने अपनी स्पेस को समझने के लिए, मेजर करने के लिए कितनी स्पेस है, कम से कम 3 हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है ना। आगे पीछे जा सकती है कोई चीज़, दाएं बाएं में जा सकती है, और या ऊपर नीचे जा सकती है। कोई भी मोशन आप उठा के देखिएगा, वो इन्हीं तीनों का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा। एक बटरफ्लाई उड़ रही है, जैसे या एक आसान सा लेते हैं, अगर मैं सीधे आगे पीछे चल रहा हूँ, सीधे मैं आगे पीछे चल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा वन डायमेंशन मोशन होगा। तो सीधे मैं अगर आगे पीछे चल रहा हूँ तो ये वन डायमेंशन हो गया, ये हो गया वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। तो मोशन भी जो है वो 3 कैटेगरी में आ गया बेटा। एक आ गया आपका वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, है ना। दूसरा आ गया आपका टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन क्या होगा कि भाई मैं आगे पीछे भी चल रहा हूँ और दाएं बाएं भी चल रहा हूँ। जैसे हमारी कार है, रोड पे जब कार चलती है तो आगे पीछे भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है, तो ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो वो टू डायमेंशन मोशन है। टू डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, तो वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशन बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो वन डायमेंशन में ही चल रही है, क्योंकि वो या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। या फिर अब आ जाती है बात, अगर कोई चीज़ टू डायमेंशन किसको बोलेंगे, टू डायमेंशन, तो अगर कोई चीज़ आगे पीछे दाएं बाएं भी जा रही है, वो कैसा होगा उसका मोशन, उसका मोशन कुछ आपको दिखाई देगा इस तरीके से, कर्व्ड मोशन हो सकता है। ये देखिए, ये जो मैंने मोशन बना रहा हूँ, ये सारा मोशन कैसा होगा, जहां आपने देखा कर्व्ड मोशन आ गया तो ये हो जाएगा टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। कंसेप्चुअल्स वाला सकता है। टू डायमेंशन मोशन का क्या एग्जांपल है, टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल क्या होंगे बेटा, हाँ, जैसे कि मोशन इन सर्कल, आगे हम थोड़ा सा सर्कल की बात करेंगे। तो मोशन इन सर्कल, सर्कल, ये सर्कल ही नहीं, कोई भी चीज़ जो कर्व्ड पाथ में चल रही है तो वो मोशन इन टू डायमेंशन में हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मोशन इन वन डायमेंशन। एक मोशन और बच गया, आगे पीछे स्ट्रेट लाइन हो गया, आगे पीछे दाएं बाएं दोनों जा सकते हैं, जैसे हमारी कार है, हम लोग चल रहे हैं, है ना, हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन क्या ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्या हम हवा में उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। लेकिन एक बटरफ्लाई, एक मक्खी, एक फ्लाई
वो क्या कर सकती है, वो ऊपर नीचे भी जा सकती है, हवा में ऐसे ऊपर नीचे भी जा सकती है, वो इधर उधर टर्न लेना चाहे तो इधर उधर टर्न भी ले सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है, आगे तो वो जा ही सकती है। तो इसका क्या हो गया, इसको कहेंगे 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है बेटा, तो इसको कहेंगे 3 डायमेंशन मोशन। तो 3 डायमेंशन में मोशन कब होगा, 3 डायमेंशन मोशन तब होगा जब z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस तीनों, ये मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया दिया, ध्यान रखिएगा। तो बटरफ्लाई का जो मोशन है, एक मक्खी का जो मोशन है, इट इज द मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, एक सर्कल में कोई चीज चल रही है, इट इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है, इट इज अ मोशन इन 1 डायमेंशन। एक ओरल सवाल इस पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि हमारी जो भी स्पेस है, इसको हम कम से कम हमने 3 एक्सिस दिया है। ठीक है, तो आपने एक्सिस तो थोड़ा सा ग्राफ में पढ़ा ही होगा। तो एक को हमने x एक्सिस बोला, एक को y एक्सिस बोला, ये हो जाएगा -x वाली साइड, ये हो जाएगी -y वाली साइड, और एक थोड़ा सा अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा z एक्सिस, जो बाहर की साइड एक्सिस आ रहा है, जो इस तरीके से बाहर की साइड लाइन आ रही है, ये हमारा z एक्सिस होता है। अब चूंकि बोर्ड में बाहर तो मैं नहीं ला सकता, तो मैं उसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ कि बाहर की साइड आ रही है। अब जरा बात करेंगे कि इसमें कोई भी पॉइंट को, कोई भी चीज की पोजीशन कैसे बताई जाए। तो आपने सुना होगा एक होता है कोऑर्डिनेट। तो कोई भी चीज की पोजीशन कैसे बताई जाए, कोई भी चीज की पोजीशन कैसे बताई जाए। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि एक चीज x में चली, कितना चली, लेट्स से 2 मीटर चली, x बोल रहा हूं या फिर ईस्ट बोल सकता हूं, है ना। तो 2 मीटर चली। ठीक है, तो जहां से वो चल रही है उसी को आप क्या कर ले, ओरिजिन मान ले। तो 2 मीटर चल गई वो x में। तो अब देखिए, अगर वो 2 मीटर चल गई तो यहां पर आने पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको मालूम है, ये हो जाएगा 2,0। कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, इस चीज को हम अलग से, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस पे वीडियो बना देंगे। तो कोऑर्डिनेट इसका हो गया 2,0। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वाई में चली या नॉर्थ में गई। तो अब वो वाई में चली, देखिए पहले ही वो 2 चल चुकी है एक्स में, इस पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट में बताएं तो ऑलरेडी वो एक्स में कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि एक्स में वो कितनी आगे निकल गई है, वाई कोऑर्डिनेट होता है कि वाई में कितनी चल गई। तो मान लीजिए यहाँ पर वो 3 मीटर चल गई, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। तो वाई में कितनी चल गई, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसको x, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे करके बाहर को निकल आए बेटा, बाहर को, इस प्लेन के बाहर को निकल आए, यानी z एक्सिस में भी आ जाए, तो अगर ये बाहर को z एक्सिस में भी आ गई, z एक्सिस में भी आ गई, लेट्स से 4 z एक्सिस में भी आ गई, तो हम कहेंगे z एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 हो गया। तो कोई भी चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से ओरिजिन ले लो। एक दिशा में गई उसको आप मान लो x, उस जितना गई वही आपका कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद दूसरी दिशा में गई उसको मान लो y, और अगर वो उसके बाद किसी और तीसरी दिशा में भी जाती है, तीसरी दिशा क्या है, ऊपर नीचे वाली, तो वो हो जाएगा z। समझ गए। इस तरीके से आप तीनों कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हो। अब अगर 3 कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, मैंने तो एक एग्जांपल लिया, और ये z कोऑर्डिनेट। अब अगर आपको x, y, z पता हो तो डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना शॉर्टेस्ट लाइन, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यानी इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट बन रहा है, फाइनल कोऑर्डिनेट जो बन रहा है, x, अगर वो x में चल रही तो x बनेगा, y में चल रही y भी बनेगा, और अगर z तीसरी डायमेंशन में भी चली ऊपर नीचे तो z में भी बनेगा। ठीक है, तो x जो कोऑर्डिनेट बना उसका स्क्वायर,
प्लस वाई जो कोऑर्डिनेट बना उसका स्क्वायर प्लस जेड जो बना कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर अंडर रूट कर दो। अगर वो जेड में नहीं जाता है, तीसरी डायमेंशन में नहीं जाता है, तो जेड को 0 कर दो। अगर वो सिर्फ 2 ही डायमेंशन में आता है, आगे गया दाएं मुड़ गया, एक्स में गया वाई में गया, तो बस एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। यहां समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये आसानी से कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, आप लॉजिकली दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, आप अपना सोचिएगा दिमाग लगा के कैसे करें अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला मालूम होगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी, ठीक है? तो अब जरा हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल, तो हमें क्या करना है, कहां से स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन मान लीजिए, उसी को क्या मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए। ओरिजिन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 हो गए। वो कह रहा है, अगर हमें ध्यान हो तो वो कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब यहां से हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, देखिएगा आप कैसे हम कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट हुआ वो ओरिजिन हो गया, नॉर्थ मतलब ऊपर गया, ठीक है? हमारे बोर्ड के हिसाब से, आपकी कॉपी के हिसाब से आगे गया, तो 6 मीटर आगे गया, तो उसका ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसका यहाँ पर ये 6 मीटर ऊपर गया, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया बेटा, पहले हमेशा एक्स वाला लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6 और तीसरा कोऑर्डिनेट भी 0 क्योंकि ये सिर्फ वाई में चल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर की तरफ, तो अब ये किधर चला गया, एक्स में चला गया, एक्स में कितना चला गया, ये 8 मीटर चला गया, यहां से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है? एक्स में 8 मीटर गया, तो वाई में तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, खाली एक्स में चला है, तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी ऊपर तो ये 6 मीटर है ही है, अब आगे भी 8 मीटर हो गया, तो अब इसका कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 6 इसका वाई कोऑर्डिनेट है, जेड में तो अभी कुछ चला ही नहीं। आगे कह रहे हैं एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि नॉर्थ ईस्ट वर्टिकल, इनका एक मीनिंग है, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, हम बोर्ड में बना रहे हैं ऊपर, इसका मतलब ऊपर नहीं होता है बेटा, ये हमारी मजबूरी है, आप कॉपी में बनाओगे ना तो वो प्लेन में ही आएगा, तो नॉर्थ आगे ही है, प्लेन हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं, जो आपकी कॉपी की प्लेन है, जो फ्लोर की प्लेन है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये जो ऊपर नीचे होती है हमारी फ्लोर के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ये थोड़े से वर्ड्स ध्यान कर लीजिए कि क्या बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्शन की बात बहुत होगी तो कैसे उसको बताएं, डायरेक्शन को बोलें कैसे, तो कुछ नाम दिए गए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उन नाम से थोड़ी सी दोस्ती कर लेनी है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर कह रहे हैं 6 मीटर नॉर्थ गया मतलब आगे गया, इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया था, फिर उसने दाएं लिया ईस्ट गया, फिर वो 8 मीटर ईस्ट गया, एक्स में वो गया 8 मीटर, तो 6,8 हो चुका है अब उसका कोऑर्डिनेट्स पोजीशन का। अब वो वहां से ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे गया फिर ऐसे गया, अब वो ऊपर जा रहा है, ऊपर, ये कौन सी डायमेंशन हो गई, तीसरी, आगे आगे पीछे वाली एक हो गई, दाएं बाएं वाली एक हो गई, और ऊपर नीचे वाली तीसरी हो गई, जेड कोऑर्डिनेट, यानी ये जो 10 मीटर चल रहा है बेटा ये जेड कोऑर्डिनेट में चल रहा है, ये जेड कोऑर्डिनेट में चल रहा है, जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ हम बताते हैं डॉटेड लाइन से इसको शो करेंगे, तो ये जो इसका फाइनल पोजीशन आई, 8 तो पहले से चला हुआ है, 6 हो गया और 10, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, 8, 6, 10। अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, क्या है, बहुत आसान सा है डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स है ना उन्हीं का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 8 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 8 है, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर, अब ये सॉल्विंग करनी है, लेकिन आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था 8 और 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है,
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी 8 और 6 का जो आएगा आपका हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा। आप इसको ऐड भी कर सकते थे, नॉर्मली भी हम बता सकते हैं 10 का स्क्वायर हो गया। हम यहाँ कोई ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिजिक्स में। अब ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको मालूम है स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाता है, जो भी चीज पे स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाता है। 2 कह रहा है भाई मुझे भी ले जाओ, हमने कहा तुम्हारे पास तो कोई पावर है नहीं, तुम अंदर रहो, 10 ही बाहर आ पाएगा। आंसर क्या हो गया, 10 रूट, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, 10 रूट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे हाई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला अगर इस टाइप की कैटेगरी में आया। आसान तो ये है कि भाई वो लेफ्ट में गया, नॉर्थ में गया और आपका ईस्ट में गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, बहुत ही आसान है। वर्टिकल को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में आप लिख के बताइए, ठीक है, हम ज़रूर आप तक जो है पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक बड़े अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने इस टाइप में 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो इसका बेसिक है वो ये था जिसमें कि हमारा नॉर्थ में चल रहा है और उसके बाद ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, 2 ही है खाली, 90 डिग्री पे जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट 90 डिग्री पे है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियल है। देखिए अब देखिए मैंने आपको बोला था, जो मैंने आपको वादा किया है, चाहे देखिए रोजे चल रहे हैं लेकिन पूरी मेहनत करके हम आपके लिए वो क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा। मैंने क्या बोला था, वैल्यू बदल सकती है, इससे बाहर दे ही नहीं सकते, मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा, उससे आसान ही पड़ेगा आपको। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लें, सभी लोग पढ़िए पहले इसको, सभी लोग इसको पढ़िए। क्या कह रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर rolls forward half a revolution on a horizontal ground, full stop. Find the magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. हमें उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताना है जो कि ग्राउंड के साथ है। अब ये बात करने से अच्छा है हम इसका डायग्राम बनाएं, सभी लोग इसको करें। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जरा डायग्राम बना के करिए, आप लोग डायग्राम बना के इसको ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए इसको, कमेंट में लिख के बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो वही है, सबसे पहले तो हम लोग अपना व्हील बना लेंगे। तो व्हील बना ली भाई, तो व्हील जो कि रोल हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही आसान है। मैंने क्या आपको बोला था कि अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन, तो मोशन का तो क्वेश्चन वहीं ड्रॉ करने पे हो जाएगा। अब ये व्हील है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा। अब इस व्हील में वो कह रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है जो कि कांटेक्ट में है, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट बताना है ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली, शुरुआत में, इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में, ये वाला, ठीक है। इसका रेडियस हमें दे रखा है 1 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब ये हो गई इसकी इनिशियल सिचुएशन, ये क्या है इनिशियल, बस आपको करना क्या है इनिशियल और फाइनल, ये 2 पॉइंट्स देख लीजिए। अब ये पॉइंट का ही बताना है तो इसी पॉइंट पर नजर रखिएगा कि ये कहां जा रहा है, फाइनली कहां पहुंचा। बोल रहे हैं अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रोलिंग कर रहा है, रोल होते हुए फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है, हाफ अ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर काटने के बाद, तो आधा चक्कर काटने के बाद वो कहां पहुंच गया होगा, जरा जल्दी से देखें। आधा चक्कर काटने के बाद वो कितना आगे गया होगा, व्हील का सेंटर कौन बताएगा, आधा चक्कर काटने के बाद, आधा चक्कर, तो उसने पहले पूछ लेते हैं, पहले अपने आप से पूछते हैं कि भाई 1 चक्कर काटने पे कितना जाता है, 1 चक्कर काटने में व्हील का सेंटर कितना आगे जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 चक्कर काटने पे व्हील का सेंटर
कितना आगे चला जाएगा। देखिए हमें मालूम है इसका सरकमफेरेंस, जितना इसका सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस ही की वजह से आगे जा रहा है। तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ व्हील यहां पे लिखना चाहिए सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर ऑफ अ व्हील is displaced by 2 pi r। 2 pi r याद आ रहा है क्या है? 2 pi r इसका सरकमफेरेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय 2 pi r इन 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर अगर इसने काट दिया तो 2 pi r आगे पहुंच जाएगा, 2 pi r आगे पहुंच जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब 11th में आगे फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल एक चक्कर काटने पे, पूरा करने पर 2 pi r आगे चला गया। लेकिन ये कब है? जब ये 1 रेवोल्यूशन करेगा, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोला गया था, क्या है 1 रेवोल्यूशन की बात हुई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 रेवोल्यूशन की तो बात हुई नहीं है, आधे रेवोल्यूशन की बात हुई है। तो आधे रेवोल्यूशन पे कहाँ होगा वो? आधे रेवोल्यूशन पे कहाँ होगा? जब एक रेवोल्यूशन पे वो 2 pi r आगे चला जा रहा है सेंटर, तो आधे रेवोल्यूशन पे वो सेंटर 2 pi r का आधा यानी pi r ही आगे जा पाएगा आधे रेवोल्यूशन पे, ठीक है। तो अब आपको देखना ये वाला पॉइंट आधे रेवोल्यूशन पर कहाँ होगा। अच्छा ये भी एक सवाल है, पॉइंट की बात थी, यहाँ सेंटर तो चला गया pi r, अगर खाली सेंटर का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या बोलते हैं हम? pi r। सेंटर का डिस्प्लेसमेंट pi r होता, लेकिन क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये पॉइंट कहाँ होगा आधे रेवोल्यूशन के बाद। या पहले तो हम ये करते हैं कि ये पॉइंट एक रेवोल्यूशन के बाद कहाँ होगा। भाई एक चक्कर काट के तो सर ये वहीं आ जाएगा, एक चक्कर का मतलब ही है, यानी ये पॉइंट यहाँ होगा। अगर एक चक्कर की बात करते हैं, तो अगर एक चक्कर की बात करते तो ये पॉइंट कहाँ होता? यहाँ होता। तो उसका देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कितना आता? सेम ही आ जाता, क्योंकि भाई एक चक्कर के बाद दोबारा वहीं आ जाना है ना उसे, तो घूमने में अगर बात करें। लेकिन आधे चक्कर के बाद, अगर वो एक चक्कर के बाद यहाँ आ जा रहा है, तो आधे चक्कर के बाद तो अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा। तो आधे चक्कर के बाद वो पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ। तो जो पॉइंट P जिसकी बात हो रही है वो यहाँ पहुंच चुका होगा, वो यहाँ था, यहाँ पहुंच चुका है। आपको ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, लाइन ज्वाइन कर दो खाली सीधा, ये डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे आपको एक तो क्या चाहिए, जैसे कोई भी साइड निकालनी होगी ना, पाइथागोरस की मदद लेनी है आपको, पाइथागोरस याद आना चाहिए, इसलिए तो इतने फेमस है वो। ये एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ये देखिए कितना होगा, ये डायमीटर है, तो ये वाली साइड हो गई 2r, और ये वाली साइड कितनी हो गई, ये वाली, जितना ये उतना ही नीचे, तो ये वाली साइड भी, ये वाली साइड हो गई पाई r। तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लगा देंगे, हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का ऐड करके अंडर रूट कर दो। ये परपेंडिकुलर है, कितना है भाई परपेंडिकुलर, 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दो, और बेस पाई r, पाई r का स्क्वायर कर दो। अब बस यहाँ पे तो r कितना दे रखा है बेटा, r कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है r, तो r की वैल्यू 1 डाल देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 इंटू 2 4, और पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन उसमें दिया है। वैसे मैं तो पाई स्क्वायर 10 ले लेते हैं हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ, सी, ठीक है। तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या मकसद है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वो कह सकते हैं यहाँ आधा रेवोल्यूशन बोला गया,
वो कह सकते हैं पूरा पूरा रेवोल्यूशन में आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है बच्चे, ये तो चलो आपको ध्यान आ जाता है कि वो 2πr आगे चला, लेकिन पॉइंट की बात हो रही है, वो पॉइंट कहाँ है फाइनली, तो ये चीज का ध्यान थोड़ा सा आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन और है, ये है तीसरा वैसा क्वेश्चन जिस पे के एक सवाल आता है। तो मैं आपको बिल्कुल अलग अलग मैंने बता दिया कि इस वैरायटी से ऊपर नहीं जा सकता। जो हमने अभी दो देखे उनकी कैटेगरी में एक ये कैटेगरी है क्वेश्चन की। इसमें क्या होता है कि वो एक पाथ में चल रहा है और वो टाइम कुछ बताते हैं, कुछ बता देते हैं कि भाई उतना चला, तो यहाँ थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल होता है। यूनिटरी मेथड भी थोड़ा परेशान करता है बच्चों को, हालांकि आसान सी चीज़ है। जरा देख लिए क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। तो भाई स्क्वायर फील्ड की बात हुई है, हमारा काम है फिजिक्स में जैसा वो बोल रहे हैं पहले वो ड्रॉ कर ले। तो 10 मीटर की स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। इस पे वो फार्मर चल रहा है, तो कहीं से स्टार्ट करेगा, यहाँ से मान लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है 10 मीटर। वो फार्मर कवर्स अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री का अलोंग वो चल रहा है। कितने में चल जा रहा है पूरा वो 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो क्या कर जा रहा है, कवर कर ले रहा है, मूव कर ले रहा है पूरी बाउंड्री पे। यहाँ से चला, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ चला, फिर वापस आ गया। अब देखिए 4 साइड हैं, 40 सेकेंड में अगर वो चारों साइड कवर करके वापस आ जाए तो एक साइड कितनी में हो गई, फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एक साइड कितने में आ गई, 10 सेकेंड में। बहरहाल, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। पूछ रहे हैं 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ होगा, पोजीशन, फाइनल पोजीशन। मैंने इसलिए आपको इतना समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ध्यान जाएगा फाइनली है कहाँ वो। तो 2 सेकेंड बाद 2 मिनट 20 सेकेंड, पहले तो 2 मिनट 20 सेकेंड को आप सेकेंड में कर लो, मिनट सेकेंड ये क्या खिचड़ी मची हुई है। तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड और 20 सेकेंड और जोड़ दो उसमें, तो कितना हो गया टोटल सेकेंड, ये 140 सेकेंड। अब इसको आसान तरीके से देखिए, एक पूरा चक्कर वो 40 सेकंड में काटता है, तो हम पहले ये पता लगा लें कि वो कितने चक्कर काट ले रहा है। क्या पता वो वापस ही आ जाए अपने घर, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर ये कह रहे हैं कि एक चक्कर 40 सेकंड में, तो इतने सेकंड में कितने चक्कर, तो यूनिटरी मेथड हो गया ना। तो एक चक्कर 40 सेकंड में, जिसको 1 बनाना है ना उसको डिवाइड करना होता है। यहाँ ऑलरेडी एक चक्कर का तो टाइम मालूम है, लेकिन हमें अब ये जानना है कि कितने चक्कर काट रहा है वो इतने सेकंड में। तो हम क्या कर लें, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का वर्ड तो यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नंबर ऑफ कंप्लीट पेरीमीटर जो वो कवर कर रहा है। तो एक चक्कर 40 सेकंड में, तो एक चक्कर 40 सेकंड में तो कितने चक्कर काटेगा 140 सेकंड में, डिवाइड बाय 40। एक ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, इतने उसने पैरामीटर बना लिया। अब ये आपको मालूम है कि यार ये 14 तो 4 से जाएगा नहीं, 14 तो 4 से जाएगा नहीं, 14 नहीं जाएगा, क्या जाएगा 12 जाएगा। 14 ना होता 12 होता तो चला जाएगा, 2 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 12/4, तो 3 रेवोल्यूशन तो पूरे कर रहा है, यानी 3 चक्कर तो पूरे काट रहा है। यानी ऐसे चला 1, फिर 2, फिर 3 चक्कर काट रहा है, वापिस आ जा रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद आधा चक्कर और काट रहा है, आधे का मतलब 1, 2, यहाँ आके रुक जा रहा है फाइनली, इसका मतलब यहाँ आके रुक रहा है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसकी फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सीधा ज्वाइन कर दो, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कह रही है कि भैया ए बी इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अभी बताया था 10 का स्क्वायर 2 बार ऐड किया तो वो 2 × 10 स्क्वायर हो गया।
2 गुना कर दिया ना, 2 बार ऐड करने का मतलब है, जिसमें से 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, 10√2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन थे, बिल्कुल इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है, इसको ट्राई करिए सभी लोग, इसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिए, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ इसको, मुझे आप ऑप्शन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसको नोट करिए सभी लोग, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और है ये वाला, ठीक है, तो अगेन सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड है, सर्कुलर ट्रैक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो सर्कुलर ट्रैक के बारे में जो बताया उसी चीज को इसको अप्लाई करिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क, पॉज करिए, पहले वहां पॉज कर लीजिए, फिर यहाँ पॉज करिए, मुझे आंसर बताइए दोनों का कमेंट सेक्शन। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आप ये तीनों 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आएंगे बहुत कम है, लेकिन ऐसे हाई क्वालिटी क्वेश्चन है कि इनसे बाहर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। इनको आप फिर से समझिए, खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।